हमने हाइट सिलेक्शन करके नीचे जो प्लेन है कारपेट उसके ऊपर इसका आउटपुट लगाएंगे। ये आउटपुट अभी तक दिख ना रहा है। असाइन शो द मटेरियल ऑन कारपेट हमने कर दिया। शो द मटेरियल। ओपेसिटी को जब हम मैप लगाते हैं, बिट मैप जो हमने ब्लैक एंड वाइट लाया हुआ है, ओपेसिटी को लगाने के बाद हमने लीफ को इंपोर्ट कर लिया पेंट में, क्योंकि हमारे पास कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप नहीं है। इसमें हम कलर डाल देंगे, चेंज करेंगे। इसी तरीके से कोरल ड्रॉ में दूसरे सॉफ्टवेयर्स में आप इसको एडिट करके इमेज को इसको आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको आप वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। डिफ्यूज कलर, जनरल, बिटमैप, फिर हमने अल्फ़ा कलर आपने ले लिया। इसको एक ओपेसिटी भी लगा दिया, बिटमैप भी लगा दिया। तो दोनों का इस तरीके से आप इसको चेंज करके, पैटर्न्स को चेंज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो ब्लैक एंड वाइट है वो इस तरह दिख रहा है, कलर इस तरह से दिख रहा है। हम मटेरियल का स्पेकुलर लेवल्स चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, स्पेकुलर लेवल्स हमने 0 कर दिए। इस तरीके से प्लेन दिख रहा है वो। इस तरीके से प्रीव्यू हमें दिखाई देगा। इसको आप रोटेट कर सकते हो। कॉपी कर सकते हो। पिवट को हमने शिफ्ट करके उसको डीएक्टिवेट किया। उसके बाद हम उसको रोटेट करेंगे, कॉपीज बनाएंगे। कॉपी 4-5 कॉपी बना दी इस तरीके से। प्रीव्यू में इस तरह से दिखाई देगा। हम ओपेसिटी बिटमैप में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट है। ओपेसिटी किस तरह से अफेक्ट करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। हमने मैप नंबर 6 बिटमैप को ओपेसिटी को कनेक्ट करके रखा है। हम अभी मैप नंबर 4 डेंट जो है स्टैंडर्ड, उसको अगर बम्प से कनेक्ट करते हैं और उसका आउटपुट हम वहाँ पे इमेज पे देखते हैं, तो इस तरीके से बम्प्स आपको दिखाई देंगे। बम्प्स के आप पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो। बम्प जो है 30 है, उसको हम कम करेंगे 10, तो इस तरीके से बम्प कम हो जाएगा। और इस तरीके से मैट्रिक्स पे फिनिश आप देख सकते हो। हमने एनआरडी सिलेक्शन कर दिया था। मटेरियल हमने लेके इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरीके से बम्प इस पे दिखाई दे रहा है। चेकर अगर हम बम्प पे लगाते हैं तो चेकर भी इस तरीके से होगा। प्रोडक्शन रेंडरिंग करने के बाद इस तरीके से होगा। जहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है, इसको अलग अलग यूज़ रियल वर्ल्ड स्केल आपको अनचेक करना है। यूवी हमने 10 कर दिया। तो इस तरीके से ये 10 बम्प्स है। बम्प्स मीन्स ऊपर नीचे। ब्लैक को नहीं उठाएगा और जो वाइट है उसको ऊपर उठा लेगा, मतलब ऊंचाई बढ़ा देगा। जहाँ पे भी पैटर्न के हिसाब से, अगर ज़्यादा ब्राइट है तो उसको ज़्यादा उठाएगा और कम ब्राइट है तो उसको कम उठाएगा, और ब्लैक है तो उसको एज इट इज़ रखेगा, मतलब प्लेन सरफेस पे रखेगा। इस तरीके से बम्प काम करता है।
बम्प का आप क्वांटिटी भी अप डाउन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बम्प से निकाल के हमने अगर डिस्प्लेसमेंट में लगाया उसको, चेकर पैटर्न को, और उसको डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरीके से वो दिखाई देगा डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट हमें उसको जोड़ना पड़ेगा, इसको हमने आउटपुट को जोड़ दिया। अब प्रीव्यू हम देखते हैं। चेकर मैप में हमारे 10 चेकर है, तो उसको 1 1 कर देंगे। 1 1 करने के बाद चेकर का चेंज हो गया, तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे भी आपको जाके टूल्स में भी जाके डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेट को इम्प्लीमेंट करना है, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेट यहाँ पे करना पड़ेगा, और वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, पैटर्न को, दोनों जगह पे। तो मैप को कनेक्ट करने के बाद आपको मॉडिफायर लिस्ट में जाकर टूल्स में जो डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेट है उसको जब आप करेंगे तब आप प्रीव्यू में उसको देख पाएंगे। चेकर मैप का हो गया। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। डेंट है, डेंट पैटर्न, उसको भी हम ऑब्जेक्ट पे लगा के देखते हैं, मटेरियल के ऊपर लगाते हैं। ये स्टैंडर्ड मैप है, स्टैंडर्ड मैप को उस मटेरियल पे डाल के डिस्प्लेसमेंट पैटर्न को डाल के फिर मटेरियल के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले मैप होता है, उसके बाद मटेरियल स्टैंडर्ड होगा, मटेरियल स्टैंडर्ड फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। इस तरीके से आपका डेंट इम्प्लीमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट को आप कम कर सकते हो, जैसे मैंने 10 कर दिया। अब जाके देखो उसको, तो ये कम हो जाएगा, थोड़ा स्मूथ हो गया। हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट की, डेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम कर दी। सो डेंट डिस्प्लेसमेंट हम मटेरियल पे इम्प्लीमेंट किया, उसका आउटपुट। वी-रे में काम करने के लिए हम जनरली मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। 4 चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वी-रे में। मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग मटेरियल्स आप असाइन कर सकते हो। ये आईडी नंबर से 10 आईडी डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर चॉइस। जितने भी आईडी होंगे, यहाँ पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट 10 रखा है। अलग अलग एरियाज़ को आप पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके उसको अलग आईडी देके उसको अलग मटेरियल पैटर्न, अलग चीज़ें आप असाइन कर सकते हो। वी-रे में हम जनरली मल्टी सब ऑब्जेक्ट एक इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो डबल साइडेड इस्तेमाल करते हैं, तीसरा टॉप बॉटम इस्तेमाल करते हैं, चौथा ब्लेंड। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वी-रे में। मल्टी सब ऑब्जेक्ट, डबल साइडेड, टॉप बॉटम एंड ब्लेंड। इस बॉक्स को हमने ले लिया। इस बॉक्स को सिर्फ 6 साइड है, तो हमें 6 की रिक्वायरमेंट है। 6 आईडीज़ होनी चाहिए यहाँ पर पास मटेरियल, क्योंकि 6 ही मटेरियल असाइन करने हैं हमको, तो 6 दे देंगे। इस तरीके से ये 6 विंडोज़ हमें मिल गई, 6 रोज़ मिलेंगी। ज़्यादा रखे कोई फ़ायदा नहीं। स्टैंडर्ड मटेरियल ले लिया हमने, इसको कॉपी कर लिया और सबको कंट्रोल शिफ्ट दबा के हमने फटाफट इसको कॉपीज बना लिया और सबको 6 चीज़ों को हमने असाइन कर दिया। इस तरीके से 6 बाजुओं को हमने, फिर इसका आउटपुट जो है हमको उस ऑब्जेक्ट पे असाइन करना पड़ेगा। यहाँ से एक पूंछ खींच के उसको लगा दीजिए, ये सारे आउटपुट उसके ऊपर लग गई है। तो अलग अलग मटेरियल जो है मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स पे आपने कन्वर्ट टू पॉलीगॉन कर दिया, उसको अलग अलग पॉलीगॉन से उसको सिलेक्ट किया, इसको आपने आईडीज़ दिए। आपको सिलेक्शन बटन इस्तेमाल करके फिर उसको आईडी नंबर देने हैं। आईडी नंबर 1 दे दिया इस सरफेस को, दूसरे सरफेस को हमने आईडी नंबर 2 दे दिया, तीसरे सरफेस का हमने आईडी नंबर 3 दे दिया,
और फिर चौथे सरफेस को हमने सेलेक्ट करके आईडी नंबर 4 ऑलरेडी है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और अलग उसके फिर 5 दे दिया। और हमने बॉटम का जो सरफेस है उसको सेलेक्ट करके 6 नंबर का आईडी दे दिया। हमने फिर से एक बॉक्स ले लिया, अलग कलर का ले लिया, उसको हमने प्लॉट किया, बॉक्स का हमने कलर असाइन कर दिया। इसके बाद इस बॉक्स को हमने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स, रियल वर्ल्ड मैप साइज हमने डिसेबल कर दिया। पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट किया, इसको हमने आईडीज असाइन किए, आईडी 1 2 3 4 5 6, इसको आईडी नंबर 1, इसको आईडी नंबर 2 आईडी, इसको आईडी नंबर 2 असाइन किया तो कलर अपने आप चेंज हो गया। ये बॉटल का बिटमैप जो है इसको भी हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बहुत सारी बॉटल्स दिख रही है, उसको कम नंबर करने के लिए आपको बताइए, मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बताया है आपको नंबर्स कम करने हैं। इस तरीके से आप अलग अलग मटेरियल, अलग अलग बाजुओं को, साइड्स को असाइन कर सकते हो, और 3D रेंडरिंग में और इंटीरियर डिज़ाइन में आपको इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे टी पॉट लिया, आपने इसको पिवट को चेंज कर दिया, जे दबा के मैंने वो ब्रैकेट्स हटा दिए, सिलेक्शन ब्रैकेट्स। टी पॉट के सेगमेंट्स मैंने बढ़ा दिए, 30 सेगमेंट्स कर दिए मैंने। टॉप बॉटम को इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वी रे में हम मल्टी सब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद टॉप बॉटम भी इस्तेमाल करते हैं। टॉप बॉटम में जो मटेरियल्स है उसके आपको ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो। टॉप का ऑब्जेक्ट एक हाफ कलर का होगा, बॉटम का ऑब्जेक्ट ये दूसरे कलर का होगा। तो हम इसको ऑब्जेक्ट पे इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया, और प्रीव्यू में जाके देखते हैं तो इस तरीके से टॉप बॉटम को आपको कलर का डिवाइडेशन दिखाई देगा। उसका परसेंटेज भी आप चेंज कर सकते हो। जहाँ पे ब्लेंड जो है, ब्लेंड मतलब दोनों का जो मिक्स होता है, उसको ब्लेंड को आप चेंज कर सकते हो। टॉप बॉटम 50 लिखा हुआ है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से फ्रंट व्यू में उसको जाके आप देख सकते हो। तो टॉप बॉटम का इसलिए इस्तेमाल होगा। पूरा पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके टॉप बॉटम को आप दे सकते हो, 2 टेक्सचर्स दे सकते हो, अलग अलग पैटर्न्स दे सकते हो। ब्लेंड करने से वो मिक्स होगा, नीचे का कलर ब्लेंड होके शिफ्ट हो गया। पोजीशन को शिफ्ट करके आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। 50-50 होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। कम ज़्यादा परसेंटेज करने से ऊपर या नीचे का जो है टॉप या बॉटम का जो ब्लेंड है वो चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है स्टैंडर्ड, हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं ऑब्जेक्ट पे। आउटपुट इस तरीके से प्लेन दिखाई देगा। फिर उसके बाद मैप्स लिया, मैप को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अलग अलग टेक्सचर्स, 4 टेक्सचर्स। बहुत सारे टेक्सचर्स अगर होंगे तो ग्रेडियंट रैंप आपको लेना है। जैसे वहाँ पे टॉप बॉटम था, टॉप बॉटम में सिर्फ 2 चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, और आपको अगर 2 से ज़्यादा कलर्स देने हैं, टेक्सचर्स देने हैं, तो आपको ये लेना पड़ेगा, ग्रेडियंट रैंप लेना पड़ेगा। ग्रेडियंट रैंप में आप बहुत सारे कलर्स को मिक्स कर सकते हो। इसी तरीके से जहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे ग्रेडियंट रैंप पैरामीटर्स पे, तो अपने आप वहाँ पे एक कर्सर मार्क आ जाएगा। आप उसको कलर्स को सिलेक्ट करके एडजस्ट करके इस तरीके से बना सकते हो। इसको मैंने ग्रेडियंट रैंप को
उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इस तरीके से आपको टी-पॉट दिखाई देगा। फिर शो रियल वर्ल्ड मैप जो है आपको कमांड लाइन से हटाना है, उसको कमांड टूल बार से रियल वर्ल्ड मैप साइज अनचेक करना है। टेक्सचर्स इस तरीके से सेटिंग कर दी है। लिनियर ग्रेडियंट टाइप बॉक्स टाइप कर सकते हो, डायमंड टाइप डायगोनल कर सकते हो। तो आप इस तरीके से देख लीजिए डायगोनल का ये इफेक्ट होगा। डिफ्यूज कलर पे मैंने जोड़ा था, इस पे हम अगर करते हैं तो ये भी इस तरीके से दिखाई देगा उसका आउटपुट। इसके बाद डायमंड की जगह पे हम लाइटिंग या फिर बॉक्स टाइप करते हैं तो बॉक्स टाइप का इस तरीके से दिखाई दिया। फोर कॉर्नर्स अगर हम करते हैं तो इस तरीके से। आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। रेडियल स्पाइरल इस तरीके से दिखाई देगा आपको। स्वीप करने के बाद आपको इस तरीके से एक तरीके से मिक्सचर आपको कलर का दिखाई देगा। ग्रेडियंट टाइप वेरियस कलर शेड्स इसमें आ गए। और मैंने एडिशनल इसमें क्लिक करके ऐड कर दिया, और क्लिक करके मैंने इसको एडिशनल पॉइंट ऐड किया और कलर सेट कर दिया। ओके कर दो। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि इसको चेंजेस हुए हैं, और मैंने ऐड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से खींच के पैटर्न्स को और कलर कम्बिनेशंस को आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा घुमा दिया। मैं इसको रेड कलर को और थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ येलो की तरफ, तो इसको खींच के इस तरीके से मैं रेड कलर को मैं बढ़ा सकता हूँ। ये पूरा रेड कलर इस पे आ गया। और अगला जो कलर है येलो कलर को मेरे को थोड़ा सा वहाँ तक इंक्रीज करना कर दिया। इस कलर को लेके मैंने और आगे तक इंक्रीज कर दिया। लास्ट वाले को हम उल्टी दिशा से लेके आना है, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो ग्रीन कलर ही वहाँ तक चला जाएगा। इस तरीके से लास्ट वाले को इधर खींच के हमने कलर पैटर्न्स को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कॉम्बिनेशंस को। दोनों जो प्रोडक्ट्स है टॉप और बॉटम, टी पॉट और उसके नीचे जो रखा है सपोर्ट, दोनों का कलर इस तरीके से ये चेंज हो गया है। अमाउंट इसको आप बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से टेक्सचर मिक्स हो जाएगा। ग्रेडियंट आप नॉइज़ लेवल को चेंज कर सकते हो। नॉइज़ लेवल का अगर आप नॉइज़ लेवल को बढ़ा देते हो तो इस तरीके से जिगजैग पैटर्न आ जाएगा। प्रोडक्ट पे भी इस तरीके से जिगजैग पैटर्न आ जाएगा नॉइज़ लेवल बढ़ाने के बाद। उसका अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हो नॉइज़ लेवल का। इसके साइज़ आप नॉइज़ के साइज़ को चेंज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे नॉइज़ लेवल का साइज़ चेंज किया तो आपको प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रैक्टल, टर्बुलेंस, ये अलग अलग टाइप से रेगुलर फ्रैक्टल एंड टर्बुलेंस आप इस तरीके से देख सकते हो। टर्बुलेंस में इस तरह से दिखाई देगा। नॉइज़ इसमें ऐड किया हमने डिज़ाइन देने के लिए। हम अभी एक सिलेंडर तैयार करके उसको हम रियल वर्ल्ड मैप को ऑफ कर देंगे और पॉलीगॉन को ऊपर के सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे।
इसको एडिटेबल पॉली हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसको डबल जो मटेरियल है, डबल साइड जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहली साइड को हमने एक इस तरीके से एक कलर दे दिया, और जो दूसरा मटेरियल है इनर अंदर वाले साइड को हमने ब्लूइश कलर दे दिया, और इसको हमने रेंडरिंग करके देखा इस तरीके से। इनर आउटर मटेरियल्स को हम दो अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम इसी के ऊपर डबल साइडेड कलर का इस्तेमाल करते हुए मटेरियल्स के साथ स्क्रैचेस कैसे इम्प्लीमेंट कर। स्क्रैचेस टेक्सचर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। कोई भी एक अच्छी सी इमेज सेलेक्ट करके ब्लैक एंड वाइट आप इसको सेव कर लीजिए। इसके पास बिट मैप, ऑन मैप, नो मैप, मास्क कमांड इस्तेमाल करके हम इसको मास्क कमांड लगा के इम्प्लीमेंट करेंगे। रियल वर्ल्ड स्केल को अनचेक कर दिया। तो इस तरीके से ये स्क्रैच पैटर्न उसके ऊपर मास्क हो गया है। डिफ्यूज कलर अगर हम करते हैं उसको इम्प्लीमेंट तो इस तरीके से दिखाई देगा। और इन सब का आउटपुट मटेरियल पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरीके से आपको स्क्रैच पैटर्न इसके ऊपर दिखाई देगा। बम्प पे अगर हम स्क्रैच को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरीके से आपको बम्प्स दिखाई देंगे। इसी तरीके से बम्प और स्क्रैच दोनों दिखाई देगा आपको। तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एक तरीके से तैयार करके आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स आउटपुट दे सकते हो। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स आउटपुट बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से आप तैयार कर सकते हो। बहुत कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करके ये सब, तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे एडवर्टाइजर्स जो भी इस वीडियो में डिस्प्ले होंगे उसको पूर्ण तरह से देखें, और एडवर्टाइजर्स के साइट पे जाके आप एडवर्टाइज विज़िट करें, तो जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।